बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रोइंग ग्रीन। मैं हूं जावेद इकबाल और मैं लेकर आया हूं एक नया मौजू घरेलू काश्तकारी के हवाले से, जो है खाद और इसका इस्तेमाल। किचन गार्डनिंग या घरेलू काश्तकारी में दो तरह की खाद ज़्यादातर इस्तेमाल होती है। एक को हम कुदरती या नामियाती खाद कहते हैं। इंग्लिश में इसका नाम नेचुरल या ऑर्गेनिक खाद है। ये खाद मुख्तलिफ़ कुदरती अज्जा से तैयार होती है। इसकी तफसीलात मैं अपनी आइंदा किसी वीडियो में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। दूसरी खाद को हम केमिकल या सिंथेटिक खाद कहते हैं। आज का मौजू हमारा इसी केमिकल या सिंथेटिक खाद के हवाले से है, जिसको हम घरेलू काश्तकारी में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लेबॉर्ट्री में तैयार की जाती है, इसलिए इसको केमिकल कहते हैं। काश्तकारी की ज़रूरियात के हिसाब से बेशुमार किस्म की खादें होती हैं। घरेलू काश्तकारी में दो किस्म की खाद अहम है, एक DAP जबकि दूसरी को NPK कहते हैं। DAP का फुल फॉर्म डायमोनियम फास्फेट है, जबकि ये ब्राउन और पीली दानेदार शक्ल में दस्तयाब है। ये निस्बतन कम असर रखती है, इसलिए इसे गमलों में NPK के मुकाबले में थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरी केमिकल खाद को हम NPK कहते हैं, यानी कि इसका जो फुल फॉर्म है वो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम। इन तीनों के नाम की वजह से इसको NPK कहा जाता है। ये तीनों अज्जा काश्तकारी में बहुत अहम होते हैं। जहाँ मिट्टी में जिस एलिमेंट की कमी होती है, इस हिसाब से खाद का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात आ जाती है घरेलू काश्तकारी की, तो हमें नहीं मालूम होता कि हमारी घरेलू मिट्टी में किस जुज़ की कमी है। इसके लिए लेबॉर्ट्री टेस्ट करवाना हर किसी के बस में नहीं है, इसलिए इन केमिकल खाद की बहुत कम मिकदार गमलों में इस्तेमाल करनी चाहिए और कम से कम दोबारा खाद का इस्तेमाल करने के लिए 2 माह का वक्फा दरमियान में देना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि डायमोनियम फास्फेट की डिटेल बताई, इसी तरह से मैं NPK की बताता हूँ कि इसमें सबसे पॉपुलर जो है वो के पैक्स के ऊपर भी लिखी होती है 16.16.16, यानी कि 16-16-16। इसमें तीनों एलिमेंट जो हैं 16-16% के हिसाब से शामिल किए होते हैं, जबकि दूसरी जो NPK एक और जो बड़ी पॉपुलर है वो भी 25-4-2, यानी कि उसमें नाइट्रोजन के 25, फास्फोरस के 4 और पोटाशियम के 2 हिस्से होते हैं। NPK खाद लाल, सफ़ेद, पीला, नीला, सब्ज़ और गुलाबी रंगों में मार्केट में मिल जाती है, मगर ज़्यादातर हमारे यहाँ लाइट ब्लू रंग में दस्तयाब होती है। इसकी क्वांटिटी के बारे में हम बात करें तो घरेलू काश्तकारी में इसकी बहुत कम क्वांटिटी जाती है। DAP निस्बतन थोड़ी हल्की खाद होती है, इसकी हम थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी, ये जो मैं क्वांटिटी आपको बता रहा हूँ ये एक दरमियाने गमले के लिए ये मुफीद है। अगर हम NPK की बात करें तो इससे ये चौथा हिस्सा जो है NPK का डालते हैं, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि हमारी मिट्टी में किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ की नहीं है। इतनी मिकदार में आप डालने से पौधा ज़ाया नहीं होता। केमिकल खाद का नुकसान यही है कि अगर आप ज़्यादा मिकदार में इसमें इस्तेमाल कर लें और आपके ऑलरेडी कोई एलिमेंट ज़्यादा है मिट्टी में और आपने खाद भी इसमें डाल दी, तो वो ज़ाया होने के चांसेस होते हैं पौधे के। तो बेहतर है कि आप बड़े एहतियात से थोड़ी मिकदार में इसमें डालें। 2 से 3 महीने के बाद दोबारा इतनी ही क्वांटिटी में इस्तेमाल कर लें तो इतना ज़्यादा नुकसान इसका नहीं होता। जो तरीक़ाकार है, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मिट्टी आप नरम करके उसमें आप खाद डालें, ये सबसे बेहतरीन तरीक़ाकार होता है। इससे क्या होता है कि खाद अंदर तक चली जाती है और जब इसके बाद हम पानी इस्तेमाल करते हैं तो खाद डिज़ोल्व हो जाती है आराम से। जो भी एलिमेंट्स हैं जो पौधे को चाहिए होते हैं वो फ़ौरी तौर पे मिल जाते हैं। इन अज्जा को अंदर जड़ों तक ले जाने के लिए ज़रूरी है कि आप मिट्टी को जो है नरम कर लें। उसके लिए जो पास अवेलेबल होते हैं, जैसे कि मैंने ये दोनों किस्म के औज़ारों से मैंने ये के जो टूल्स हैं किचन गार्डनिंग के, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको करने के बाद आप इसको पानी दीजिए। कोशिश कीजिए कि अगर कोई इसका जो ग्रेन है, जो दाना है खाद का, वो पत्तों के साथ लगा रह गया हो तो ऊपर पत्तों के ऊपर भी पानी दें। उससे एक तो पत्तों की सफाई हो जाएगी और दूसरे नंबर पे जो अगर कोई दाना वगैरह उसके ऊपर रह गया वो नीचे चले जाएगा। एक और जो आपने केयर करनी है कि जब आप मिट्टी को नरम करें तो आपने ये ख्याल करना है कि इसमें किसी किस्म की भी जो है एक्स्ट्रा कोई चीज़ इसमें ना पड़ी हो, यानी कि पत्ते या जड़ी बूटियाँ होती हैं कई मरतबा निकल आती हैं, उनको तलफ करना आपकी ज़िम्मेदारी है। ये मेरा बोगनविलिया का एक बड़ा गमला है। नॉर्मली जो बेलें होती हैं उनके पत्ते और फूल गिरते रहते हैं, तो ये अभी तकरीबन 1 साल का है। ये इतनी ज़्यादा भी इसके फूल इतने ज़्यादा नहीं आ रहे, लेकिन उसके बावजूद काफ़ी पत्ते और चीज़ें जो इसमें गिर जाती हैं, तो उसको आपने साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के बाद फिर उसमें आपने खाद जो है डालनी है। ये खाद डालने के बाद जैसे कि मैंने कहा कि थोड़ा केयर ये करनी होती है कि आप बहुत ज़्यादा मिकदार में इसमें नहीं डालेंगे। क्वांटिटी आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, तकरीबन इतनी क्वांटिटी जो है वो आपने इसमें डालने की बन रही है। तो 1.5 बाई 1.5 का ये तकरीबन गमला है।
इसमें जो है आप थोड़ी ज़्यादा मिकदार में खाद डाल सकते हैं। उसके अलावा बेहतर ये होता है कि ऑर्गेनिक खाद जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल की जाए, नामियाती खाद। उसके सिलसिले में मैं इंशाल्लाह आपको दोबारा गाइड करूँगा। उसके अलावा मज़ीद आपको किसी किस्म की इस सिलसिले में रहनुमाई की ज़रूरत हो, किसी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो कोशिश करूँगा कि मैं आपको उनके हवाले से गाइड कर सकूँ। इसके अलावा ये जो चीज़ आप देख रहे हैं कि कुछ पौधे के जो नीचे वाले पत्ते होते हैं वो जल जाते हैं, जो आप उतार लीजिए, उनको आप तलफ़ कर दीजिए, क्योंकि ये जो नीचे वाले होते हैं जले हुए पत्ते या दरमियान में भी जो जले होते हैं, इनको साफ़ कर देने से जो एक तो पौधा खूबसूरत लगता है, दूसरे नंबर पे सफाई रहती है। ये पत्ता बाद में नीचे गिर के गंद नहीं डालेगा। तो जब नीचे गिरते हैं तो उसके नीचे किसी वक़्त जो है कीड़े मकोड़े इकट्ठे हो जाते हैं, या उसके अलावा मच्छर वगैरह भी इकट्ठे हो जाते हैं, तो इनको अवॉइड करने के लिए आप जो जले हुए पत्ते हैं उनको निकाल लीजिए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह ताला किसी नए मौजू के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिए और दुआएं समेटें। अल्लाह हाफ़िज़।